नमस्कार म्यूजिशियन। पिछले हफ्ते एक हमारे पास लड़की आई काउंसलिंग के लिए। उम्र 32 साल थी, अच्छी जॉब थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन 3 दिन से वो सोई नहीं थी। आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी और हाथ में फोन था जिसे वो हर मिनट बार बार चेक कर रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो रोती हुई बोली, सर एक लड़का है, मेरा ट्विन फ्लेम है। पिछले 5 साल से न वो मुझे छोड़ता है न रखता है। मैं जा नहीं पाती क्योंकि सब कहते हैं कि ट्विन फ्लेम को छोड़ते नहीं है। ये सोल जर्नी है, तुम्हारी हीलिंग इसी रिश्ते में होगी। और मैं पिछले 5 साल से बस इसी एक उम्मीद में रुकी हुई हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी काउंसलिंग की। मैंने कहा कि बेटा, हो सकता है कि तुम्हारा ट्विन फ्लेम ना हो सकता है कि तुम एक ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में उसे एक आध्यात्मिक नाम को दे रही हो और ये नाम तुम्हें 5 साल और भी बर्बाद कर देगा अगर तुमने आज ये सच को नहीं सुना। फिर हमने एक एक पैरामीटर्स पे काम किया, समझा। ऐसे ट्विन फ्लेम के केसेस मैक्सिमम 1 या 2 आ ही जाते हैं डेली, अगर मेरे पास 4-5 हर दिन काउंसलिंग होता है तो। वो चुप हो गई। और दोस्तों, यह केस नहीं है, ये हजारों लोगों की कहानी है। आज ट्विन फ्लेम एक ट्रेंड बन चुका है। हर दर्दनाक रिश्ते को लोग ट्विन फ्लेम बोल देते हैं और इसी गलतफहमी से सालों बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज मैं आपको वो 7 असली डिफरेंस बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच क्या डिफरेंसेस है, जो आपको शायद किसी ने इस तरह से नहीं समझाया होगा। और ये 7 बातें आपकी जिंदगी के अगले कई साल बचा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें फील गुड के लिए नहीं, समझदारी के लिए की जाती है। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेता हूं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों रियल कॉन्सेप्ट है। हमारी परंपरा में भी इनकी निशानी मिलती है। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट, आधा शिव आधा शक्ति, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी का सबसे गहरा प्रतीक है। 2 आत्माओं का एक साथ होना, यानी 2 सोल का एक साथ होना। लेकिन आज की समस्या ये नहीं है कि ये कंसेप्ट गलत है। समस्या ये है कि लोग इन्हें अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए यूज कर रहे हैं। जो रिश्ता असल में इमोशनल डिपेंडेंसी है, उसे ट्विन फ्लेम बोल दिया जाता है। जो अटैचमेंट है, उसे डिवाइन कनेक्शन कहकर हमें समझा दी जाती है। जो ट्रॉमा बॉन्डिंग है, उसे सोल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पिरिचुअल काउंसलर से मिलेंगे, वो आपको सलाह देगा, बताएगा और आपको एक सही गाइडेंस देकर सही मार्गदर्शन देगा। तो आइए अब समझते हैं कि असली वो 7 डिफरेंसेस क्या है। और ध्यान से सुनिए, हर पॉइंट आपके लिए एक मिरर है। तो पहला पॉइंट का जो डिफरेंस है, मिलने के बाद कैसा फील होता है। जब आप अपने सोलमेट से मिलते हैं तो एक अजीब सी शांति आती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत समय बाद कोई अपना मिला है, जैसे आप घर वापस होता है ना, उस तरह की आपको फील होगा। और जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो शांति नहीं, तूफान आता है। एक रेकॉग्निशन होता है, जिसे आप पहले से जानते थे, लेकिन साथ ही आपके अंदर बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड घाव, जो पेन है, जो वोंड है, वो उठना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान आपको देना होगा। तूफान आना मतलब ये नहीं है कि वो टॉक्सिक है। तूफान का काम है सतह पर पड़ी धूल को हटाना।
और अगर तूफान आपको तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, नीचे बार बार गिरा रहा है, एब्यूज कर रहा है इमोशनली, फिजिकली, तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है, बस एक तूफान है जिसको आप इतने सालों से ट्विन फ्लेम का नाम देकर आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या उस चीज से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 जो डिफरेंसेस है, वो आप में क्या ट्रिगर करता है। देखिए, सोलमेट आपकी हाईएस्ट वर्जन को बाहर लाता है, उनके साथ रहकर आप बेहतर बनते हैं नेचुरली, बिना कोशिश के। लेकिन ट्विन फ्लेम आपके सबसे गहरे घाव को ट्रिगर करता है ताकि आप उन्हें देखें, समझें और हील करें। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगर करना और एब्यूज करना दो अलग चीजें हैं। यानी एक ट्विन फ्लेम आपके अंदर के बचपन के डर को सतह पर ला सकता है, लेकिन वो आपको जानबूझकर जलील नहीं करता, वो आपको गाली नहीं देता, वो आपको दूसरों के सामने छोटा नहीं करता। अगर कोई आपकी इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं इसमें, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपका एब्यूजर है। फर्क को समझिए। और जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो ये भी समझिए कि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसकी डिग्रीज इन सब चीजों में है, तभी उनके पास जाएं। डिफरेंस नंबर 3, मिरर इफेक्ट। लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम आपका आईना होता है, ये सच है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत समझा जाता है अभी तक। और सोलमेट आपको दिखाता है आप कौन बन चुके हैं, आपकी हील्ड सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम आपको दिखाता है कि आप अभी क्या हील नहीं कर पाए हैं, आपकी शैडो को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मैच्योर बात यह है, आईना आपको कुछ करने को नहीं कहता, वो बस दिखाता है। काम आपको करना है, खुद पर, खुद से। और अगर आप अपने आईने को रोज साफ करने के बजाय उसे ही पकड़कर बैठे हैं तो आईना नहीं, आपका ऑब्सेशन बन चुका है। और ऑब्सेशन कोई स्पिरिचुअलिटी जर्नी नहीं होती, ये आपको ध्यान से समझना होगा। अगर अभी तक आप बने हैं, इन सब चीजों से निकलने के लिए हमारा शुरू हो रहा है अंतर ध्यान साधना, जो हमारा ध्यान साधना का ये 6ठा सीजन है, जिसमें हम सुबह 4:30 बजे से, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से उठकर आधा घंटा ज्ञान हम सीखते हैं, जिसमें हम भगवत गीता, अलग अलग काव्य, अलग अलग इंडियन स्क्रिप्चर्स को सुनते हैं। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन करते हैं, वाटर चार्जिंग करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं। तो ये पूरा 4:30 बजे से 7 बजे तक होता है, जिसमें आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी को पूरे दिन के लिए चार्ज करते हैं, जिसमें आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कॉर्ड कटिंग भी होता है। ये सारे इस तरह से कोर्सेज को डिजाइन की गई है, कोर्सेज नहीं बोलूँगा, इस तरह की साधना को डिजाइन की गई है। और वैल्यू भी बहुत कम है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार जाकर जरूर उसको फाइंड आउट करिए, देखिए, हमसे जुड़िए, ताकि आप इस जर्नी से इजी वे में निकल सके। और इवनिंग में 8:30 बजे से 10:40 तक ऑलमोस्ट हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आपकी एनर्जी किस तरह से शिफ्ट हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपके डे डिजाइन कैसे करनी चाहिए, आपको जर्नलिंग कैसे लिखनी चाहिए, आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है, ध्यान भी साधना हम रात में कराते हैं। तो ये सारी चीजें, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम इस सेशन में कराते हैं। 10 जून से स्टार्ट हो रहा है अगला बैच, रजिस्ट्रेशन ऑन है। अगर आप इस यूनिवर्सल मैसेज को अगर समझे तो ये आपके लिए है। अब आते हैं वीडियो पर, नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं, जो डिफरेंस नंबर 4 है, कार्मिक थ्रेड्स। देखिए, सोलमेट आमतौर पर इस जन्म में आपके साथ चलने वाली सोल होती है, इस जन्म के सिखाने के लिए, साथ देने के लिए।
लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ अक्सर पिछले जन्मों का धागा जुड़ा होता है। एक गहरी पहचान है जो शब्दों से बाहर है। लेकिन और इसका ध्यान से समझिए, हर पुरानी फीलिंग पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं होती। कभी कभी जो आपको बहुत फेमिलियर लगता है वो फेमिलियर इसलिए होता है क्योंकि वो आपके बचपन के किसी अनहील्ड पैटर्न को मैच कर रहा है। ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपके पिता इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो ऐसे पार्टनर फेमिलियर लगेगा। आपकी माँ कंट्रोल करती थी, तो कंट्रोलिंग पार्टनर अपना लगेगा। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, ये अनहील्ड साइकोलॉजी है। फर्क को करना सीखिए। अब हम डिफरेंस नंबर 5 पे आते हैं, यानी पॉइंट नंबर 5 क्या है? पर्पस। देखिए, सोलमेट का पर्पस है साथ चलना, एक जर्नी को शेयर करना, प्यार, परिवार, ग्रोथ। लेकिन ट्विन फ्लेम का पर्पस बहुत अलग है, यानी इनर एल्केमी है, आपकी आत्मा का यानी आपकी सोल का परिवर्तन। और सुनिए ये बात ध्यान से, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए यूनियन जरूरी नहीं है। ध्यान से समझिए, ट्विन फ्लेम के लिए यूनियन जरूरी नहीं है। ज्यादातर ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी साथ नहीं रहते, उनका मिलना ही काफी होता है। आपको हमेशा के लिए बदलने के लिए वो आते हैं। उन्हें छोड़ना भी आपकी जर्नी का ही हिस्सा होता है। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि यूनियन जरूरी होगा, बस वेट करो, सरेंडर करो, उसे चेंज करने की कोशिश मत करो, तो वो आपको ट्रैप कर रहा है। रियल ट्विन फ्लेम वर्क उससे चिपकने में नहीं है, उससे जो आपने सीखा उसे अपने अंदर इंटीग्रेट करने में है, यानी सीखने में है, समझने में है। जो ट्रिगर किया, जो आईना दिखाया, जो शैडो की, उन सभी चीजों से। अब हम पॉइंट नंबर 6 पे पहुंचते हैं, सबसे बड़ा मैच्योर ट्रूथ। ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, ये पूरे वीडियो का सार है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी उस इंसान के साथ नहीं, आपके साथ चलती है। मतलब बताता हूं, मतलब ये कि अगर वो इंसान आज आपकी जिंदगी से चला भी जाए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी रुकेगी नहीं, क्योंकि असली काम उसके साथ नहीं, आपके अंदर हो रहा है। तो जो लोग सालों किसी इंसान का पीछा करते रहते हैं, पीछे रुके रहते हैं, वो वापस आएगा। हम ट्विन फ्लेम हैं, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं कर रहा है, वो अटैचमेंट आपका कर रहा है। एक रिश्ते को आध्यात्मिक नाम देकर अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं। एक मैच्योर साधक समझता है, अगर मेरा काम अपने अंदर है तो मुझे उस इंसान की उपस्थिति की जरूरत नहीं है। उसका मेमोरी भी काफी है, उसका सबक भी काफी है। समझिए इस बात को। डिफरेंस नंबर 7वें पे आते हैं। सबसे आसान टेस्ट और आखिरी ये डिफरेंसेस है कि जो सबसे सिंपल है और सबसे ट्रूथफुल भी है, ये वाला पॉइंट। देखिए, एक सच्चा सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, चाहे वो दर्दनाक भी हो, आपको ज्यादा आप बनाता है। मीन्स आपके अपने सेल्फ से जोड़ता है। आप अपने आप से और गहराई से मिलते हैं। आप ज्यादा शांत बनते हैं, ज्यादा क्लियर बनते हैं, ज्यादा सच्चे बनते हैं। तो अगर कोई रिश्ता आपको कम कर रहा है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट गिरा रहा है, आपकी जिंदगी की बाकी जिम्मेदारियों से आपको दूर कर रहा है, आपको लगातार एंशियस रख रहा है, आपको अपने हर डिसीजन पर शक करवा रहा है, तो वो न तो ट्विन फ्लेम है न सोलमेट है। वो एक ट्रोमा बॉन्ड है। और ट्रोमा बॉन्ड को आध्यात्मिक नाम देना
खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय करना है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 डिफरेंसेस। अभी वीडियो में बने रहिए, और भी चीजें इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो से एक बड़ी सीख है, और वो ये है कि आज की स्पिरिचुअल दुनिया में हर तकलीफ को डिवाइन मान दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। दर्द को ट्रेनिंग कह दिया जाता है, ऑब्सेशन को डिवोशन कह दिया जाता है, ट्रॉमा बॉन्ड को ट्विन फ्लेम कह दिया जाता है। एक मैच्योर साधक की पहली जिम्मेदारी है सच को आध्यात्मिक चादर में लपेटना बंद करना। अगर रिश्ता आपको तोड़ रहा है, वो आपकी जर्नी नहीं है। अगर इंसान आपको बार बार पेन दे रहा है, हर्ट कर रहा है, तो वो आपको गुरु नहीं है। अगर आप 5 साल से किसी एक इंसान के वापस आने का वेट कर रहे हैं, वो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपका एवॉइडेंस है। अपनी सच्चाई से मिलिए, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो। इस बात को समझिए। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें इस दिए हुए नंबर पे। इस दिए हुए नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम बात करेंगे बिना जजमेंट के, क्योंकि रोशनी बनिए समझदारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।